नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर किसी भी फ्रेंड्स के पीएफ अकाउंट में नाम का करेक्शन करवाना है तो ऑनलाइन आप नाम का करेक्शन कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी एम्प्लॉय के नाम में मिस्टेक है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो खुद की एम्प्लॉय के नेम की बात कर रहा हूँ, फादर नेम की बात नहीं कर रहा। फादर नेम के लिए तो आपको ऑफलाइन ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। मतलब ऑनलाइन आप खुद का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, क्या प्रोसेस करनी होगी, कितनी एमबी का फाइल साइज का आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा गैप है तो कौन से डॉक्यूमेंट से आपकी डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, डिटेल में जान लेते हैं कि ऑनलाइन घर बैठे आप पीएफ में नाम या डेट ऑफ बर्थ को कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। उससे रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अपने सर्च इंजन में यहाँ टाइप करेंगे यूएन लॉगिन। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यूएन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको ये पैपअप को क्लोज कर देंगे और देन आपको यूएन नंबर पासवर्ड डाल के साइन इन पर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट को लॉगिन करने से पहले कि जिनके पास आपका यूएन नंबर और पासवर्ड है वो ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। मतलब जिनके पास पासवर्ड पे याद है तो अपना ऑनलाइन करेक्शन कर पाएंगे, मगर जिनके पास पासवर्ड नहीं होगा तो उनके वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको क्या प्रोसेस करनी होगी जिसके द्वारा आप उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन किस प्रकार से होगा। तो फिलहाल मैं अभी जिनके पास यूएन नंबर और पासवर्ड है उनको लॉगिन करके अकाउंट की आगे की प्रोसेस बताते हैं। आपको पहले ध्यान रखना है क्या डॉक्यूमेंट लगाना होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से कम का गैप है तो आपको आधार कार्ड से आपका करेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो फिर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका गवर्नमेंट इशू द्वारा किए गए बहुत से डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं वो हो गए। इस प्रकार से आपको 3 साल से ज़्यादा के गैप के लिए लगाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में आपको जब आएगा स्टेप मैं आपको बता दूंगा क्लियरली कि 3 साल से ज़्यादा के गैप के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा। फिलहाल सबसे पहले ध्यान रखना है जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और 2 MB से कम की फाइल में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन प्रोसेस करेंगे आपके आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा और OTP को यहाँ फिल करने के बाद आपको अगेन कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रोफाइल ओपन होकर आएगी। आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा मैनेज। आपको मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बेसिक डिटेल। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप की प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो आपके पीएफ अकाउंट में जो डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ शो होती होंगी और जो भी आपको करेक्शन करवाना है मतलब चेंज करनी है अपडेट करनी है वो आपको यहाँ शो होती होगी। ठीक है, आपको यहाँ क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। पहले आप आधार नंबर को करेक्शन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अवेलेबल में आपका पहले से आधार नंबर दिया हुआ है और ये आधार नंबर ही आपका पहले से पड़ा हुआ है। तो मतलब आप आधार कार्ड के नंबर को चेंज नहीं कर सकते। आधार कार्ड के नेम को चेंज करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी होगी, वही आपका ये चेंज कर सकता है। सेकंड आता है आपका नाम का करेक्शन। जो नाम आपके पीएफ अकाउंट में होगा वो आपको यहाँ शो होता होगा। अगर आपका नाम ठीक है फिर भी आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करवाना है तो आपको नेम भी यहाँ फिल करना होगा। अगर आपका नाम में मिस्टेक है तो आप जो नाम ठीक होगा आपके आधार कार्ड में वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। देन आपके सामने आता है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो होती होगी जो आपके पीएफ अकाउंट में होगी। आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवानी है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। मतलब जो भी आपको करेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ फिल करनी होंगी। तो ठीक है, फटाफट ये डिटेल को फिल कर लेते हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ को भी करेक्शन करना चाहते हैं सिर्फ तो आपको नाम की भी एंट्री करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल करना होगा। जैसे आप फिल करेंगे आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपको कैलेंडर से आपकी डेट ऑफ बर्थ को चुनना होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका जेंडर चेंज करने का। मोस्टली ये सबका जेंडर फिर भी सही होता है। अगर आपको जेंडर में करेक्शन करना है तो जो भी आपका जेंडर होगा आपको फिल कर लेंगे, चूज कर लेंगे। फिलहाल मेल है तो मेल को ही सिलेक्ट रहने देंगे। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात आती है आपको यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर आईडी, मतलब आप किस मेंबर आईडी को सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/1/1996 है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 25/1/1996 ही डेट ऑफ बर्थ को फिल कर रहा हूँ। मतलब डेट ऑफ बर्थ पहले से ही वही है और इनकी डेट ऑफ बर्थ में यही मैं चाह रहा हूँ। मगर है क्या, इनकी जो मेंबर आईडी है जो प्रेजेंट कंपनी है उसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, मगर इनकी जो दूसरी मेंबर आईडी है इनमें इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किस मेंबर आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, किस मेंबर आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही बना रखी है कि आप घर बैठे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ को इंडिविजुअली मेंबर आईडी में चेक कर सकते हैं
कि आप कैसे डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे जो भी आपकी मेंबर आईडी होगी, मैंने पहले ही चेक कर लिया कि किस में डेट ऑफ बर्थ गलत है, उस मेंबर आईडी को चुन लेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पूछा जाता है कि आप जो करेक्शन की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की डिटेल को सेंड करना चाहते हैं वो किस मेंबर आईडी के द्वारा सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस कंपनी को भेजना चाहते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस कंपनी में सही है और उसी कंपनी को आप भेज देंगे तो ये आपकी रिक्वेस्ट गलत हो जाएगी, रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है और आप उसी कंपनी को दोबारा भेज देंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे कि आप जो डेट ऑफ बर्थ ठीक कराना चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास ये है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स का ध्यान रखना है, जिस भी डेट ऑफ बर्थ में आपकी गलत होगा उस मेंबर आईडी को आपको चुन लेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। मेरी जो सेकंड कंपनी है इसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, मैं इसको हम चुन लेंगे। जैसे हम इसको चुनेंगे तो इस मेंबर आईडी के जो एम्प्लॉयर होगा, जो एचआर होगा, उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी। देन इसके बाद जो भी इसका पीएफ ऑफिस होगा उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी। आप इसको थोड़ा क्लियरली और समझ सकते हैं। मान लो कि इस मेंबर आईडी में आपकी मिस्टेक है तो ये जो करेक्शन के ऊपर एम्प्लॉयर के पास जाएगी और देन उसके पास पीएफ ऑफिस के पास जाएगी तो उसको सही करेगा। अगर आपकी पहले से ही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होगी जिस डिटेल में आपने उन्हीं को आपको डिटेल भेज देंगे तो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक वो डेट ऑफ बर्थ उस कंपनी में पहले से ही फिल होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमारी सेम है इसलिए यहाँ पे कोई नोटिस टाइप का नहीं आया। अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ थोड़ी अलग होती, 3 साल तक के गैप की कम होती, 3 साल के गैप से मतलब होता है फ्रेंड्स किसी की डेट ऑफ बर्थ 1990 है तो 1987 से लेके 1993 तक की जो डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन होगा वो आधार कार्ड के बेस पे हो जाएगा। मतलब आधार कार्ड की आप पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, सरकार के द्वारा दिया हुआ ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक हो, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिलहाल इनका ही नोटिस टाइप का क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों डेट ऑफ बर्थ इनकी सेम है इसलिए नोटिस टाइप का नहीं आया। फिर आपको यहाँ क्लिक करके अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि आपकी जो डिटेल है वो ये वाली दी है, आप जो चेंज करना चाहते हैं वो ये वाली है। तो आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आपको येस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आप भेजेंगे किस कंपनी के एचआर के पास, जो आपने यहाँ पे चुनी होगी इस कंपनी के एचआर के पास ये डिटेल जाएगी। अगर आपकी डिटेल ये सब कुछ ठीक है तो आप येस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ये डायरेक्ट करेगा। फ्रेंड्स जैसे ही आपने पीडीएफ को अपलोड कर देंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में तो आपके सामने एक इस टाइप का रेफरेंस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो भी पीडीएफ लगाई होगी यहाँ पे शो हो जाएगी, यहाँ पे किस तारीख को शो की है। और यहाँ पे आपका जो भी आपको डिटेल को एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी यहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्ट बाई गुड़गांव फील्ड ऑफिसर, या फिर रिजेक्ट होगी तो आपको रिजेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके रिजेक्ट किया जाएगा। तो क्यों किया जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है प्लीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करेक्टली, ठीक है। मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है वो ठीक से लगाइए। तो आपको अगर एक्सेप्ट होती है तो आपको यहाँ पे नोटिस कर दिया जाएगा आपको एक्सेप्ट हो चुकी है, या आपका अगर रिजेक्ट कर दी जाएगी तो रिजेक्ट का आपको ऑप्शन यहाँ शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपना घर बैठे आप ऑनलाइन अपनी डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि जो अपना पासवर्ड को भूल चुके हैं उनका पासवर्ड नहीं बन पा रहा, क्योंकि अगर वो फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं तो उनकी डिटेल मिसमैच कराने के कारण उनका पासवर्ड नहीं बन पा रहा। तो फिर उनके लिए क्या होगा, तो फिर उनको कंपनी से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवा के अपने पीएफ ऑफिस ही जमा करना होगा। यही उनका लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर उनका अकाउंट लॉगिन हो जाता तो ऑनलाइन के बेस पर आपको ये फॉर्म फिल करके आप इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। मगर आपके पास तो पासवर्ड होगा ही नहीं, पासवर्ड फॉरगेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर आपको ऑफलाइन मेथड का ही सहारा ले रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, कंपनी के एम्प्लॉयर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाना होगा। उस फॉर्म को फिल करके अपने नज़दीकी जो भी आपका पीएफ ऑफिस होगा, नज़दीकी का मतलब जो भी आपके कंपनी का पीएफ ऑफिस होगा उसी में जमा करना है, किसी दूसरी पीएफ ऑफिस में जमा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका रिकॉर्ड नहीं निकलेगा। जो भी आपकी कंपनी जिस पीएफ ऑफिस में आपका पीएफ जमा करती होगी आपका रिकॉर्ड वहीं मिलेगा। तो फिर आपको उस पीएफ ऑफिस में अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये फिर आपका ऑनलाइन आपका कब तक करेक्शन हो जाएगा, ये आपका 2 से 3 वीक में आपका करेक्शन हो जाता है। मगर जो ऑफलाइन का थोड़ा तरीका है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसमें 3 से 4 वीक का लग जाता है, मतलब 1 मंथ तक का आपका ऑनलाइन करेक्शन हो जाएगा। तो आप चेक कैसे करेंगे कि आपका ऑनलाइन करेक्शन हो गया है। अगर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट लॉगिन कर पा रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल में यहाँ देख लेंगे, आपको यहाँ पे व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो हो जाएगी। अब जो ऑफलाइन फ्रेंड होंगे उनका भी करेक्शन हो गया होगा तो भी आप यही ऑप्शन चेक कर लेंगे कि आपकी डिटेल सही हो चुकी है, तो आपका ऑनलाइन करेक्शन या ऑफलाइन करेक्शन दोनों मेथड से हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मन में आपके फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो या मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ मुझे फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए और आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।